अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। जनाबे वाला, बात करेंगे आज चंद अहम चीज़ों की। मौलाना साहब भी जोश में हैं, बिलावल साहब भी जोश में हैं, सारे ही जोश में हैं, मुन्ना नाई भी जोश में है। नहीं जोश में जो बेहोश पड़े हैं वो हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ उर्फ शहबाज स्पीड, या जैसे समी इब्राहिम साहब कहते हैं शबाजी। तो शबाजी स्पीड जो है वो इस टाइम किधर गश खा के गिरे हुए हैं, कोई पता नहीं किधर हैं, उस पर बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन के गिर्द घूमती सियासत, ये एक नोटिफिकेशन का गुम हो जाना ना आना, ये क्या कहता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसके साथ साथ बात करेंगे जनाब, पीका का एक नया टीका आने वाला है। उस टीके के तहत क्या होगा उसका आपको कोई हिंट करा देते हैं। छोटी मोटी ज़रा मुनासिब सी गुफ्तगू उसके ऊपर कर लेते हैं हम लोग के ये पीका का टीका कैसे लगेगा। साथ साथ बात करेंगे जनाब, सुहेल अफरीदी अचानक ये पिस्पा हो गए, क्या हुआ है, कोई डील है, डर गए हैं, क्या हो गया। और मेरे ताहयात कायद इन द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सियासतदान नवाज शरीफ साहब का हुक्म जो है वो क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा जनाबे वाला, अब बहुत सारे हुकूमती यूट्यूबर्स इस टाइम पे खबरें दे रहे हैं कि जनाब साहब अच्छा नहीं है। ये हुकूमती मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अफसार आलम साहब ने दी, एक हमाद हसन साहब हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब ये कहा गया, ये कहा गया, कि दोनों तरफ से लफ्जी जंग है। तो ऐसे में जो इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट के यूट्यूबर्स हैं, मुन्ना नाई, वो खुशक रावी, वो गंदे दांतों वाला बाबा खैर नहीं, ये सारे खबरें दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीथिंग इज ओके। हमारे पास क्या इतलात है? हमारे पास इतलात है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके। किस लेवल तक नहीं है ये मुझे नहीं पता। हमाद हसन साहब एक साहब हैं, उन्होंने बताया है जनाब कि इकॉनमी के बारे में वो शिकवा किया गया कि जी इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, तो आगे से जवाब दिया गया कि जी इकॉनमी तो आप चला रहे हैं, हमने क्या करना है, ये बंदा कौन है जो आप लगवाया गया, ये तो आपने लगाया, हमने तो नहीं ठीक करनी थी, तो आपने ठीक करनी थी। दूसरी तरफ से बात का बताया जाता है ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, आपके बंदे चलने देते, SAFC को चलने देते। सूरत हाल है क्या, एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये हैं कि 27 तारीख को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहब रिटायर होके कर्टसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद बेइज्जत तरीके से घर जा चुके हैं, क्योंकि जैसे वो बाहर निकले थे पीछे से जियो न्यूज़ ने लात मारी। उस दिन से वो ओहदा खाली पड़ा है। अब एक CDF का ओहदा नया वो बनाया गया था। उस ओहदे के बारे में हमें बहुत मुश्किल लफ्ज़ बताए गए थे। वननेस, जॉइंटनेस, यूनिटी ऑफ कमांड, इंटीग्रेशन, पता नहीं केड़ा केशन, कम्युनिकेशन, वटम बटम, सब बताया गया था जी। ये मुझे तो लगता है तमिल के अल्फाज थे, इतने मुश्किल थे, लेकिन खैर वो क्योंकि बहुत अहम होता था और वननेस जॉइंटनेस उसमें हो जानी थी, जो मुझे याद हो गए 2 लफ्ज़, तो वननेस जॉइंटनेस नहीं हो सकी अभी तक। आज तीसरा दिन है, 27 को गुजरे, अभी तक नोटिफिकेशन नज़र नहीं आ रहा। मज़ेदारी की बात है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की डेट वाले से पहले ही शहबाजी स्पीड जो है वो बहरीन टुर गए। बहरीन के बाद उन्होंने अचानक ही बरतानिया मुख्तसर दौरे का प्लान बना दिया। वो बरतानिया पहुंच गए। कल रात को बरतानिया से वापस आना था, पता चला कि अभी वो बरतानिया में मजीद क़याम करेंगे। जब से शहबाजी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, हमने उनकी कमर में दर्द नहीं देखा जो कि अपोजिशन के दिनों में अक्सर रहता है। हमने उनकी किसी ऐसी गुप्त बीमारी का नहीं सुना जो कि अपोजिशन के दिनों में अक्सर उनको हो जाया करती थी। तो आई एम फोर्स्ड टू बिलीव दैट ही इज़ डूइंग वेरी वेल ओके। ही इज़ एन एविड स्विमर। वो स्विमिंग करते हैं, चड्डी पहन के वो पूल में नहाते हैं, उनको स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बल्कि जब वो अपोजिशन में थे, नैब के केसेस चल रहे थे, तो उन दिनों लाहौर में उनको एक पूल पसंद था। वहाँ पर वो प्राइवेट पूल था एक बंदे का, उसके घर जाके वो स्विमिंग किया करते थे। उन साहब का नाम था जहांगीर तरीन साहब। ये उन दिनों की बात है जब जहांगीर तरीन साहब जो थे वो PTI में थे और इमरान खान की हुकूमत में शहबाजी स्पीड के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कायम थे। लेकिन शुगर माफिया होता है, तो इन्होंने जनाब बेहतरीन तरीके से उनको फैसिलिटेट किया था। तो अब सूरत हाल ये है कि शहबाजी इज़ इन UK एंड डिफेंस मिनिस्टर इज़ इन जर्मनी। पीछे नोटिफिकेशन कोई है नहीं, फिर ये कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन ना करें। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, कानूनी माहिरीन जिनसे मैंने बात की, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि गो के आर्मी चीफ की 26वीं तरमीम में मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई थी, डीम्ड टू हैव इफेक्ट कर दिया गया था कि एज इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर बट दिस कैनॉट बी द केस।
29 तारीख को आर्मी चीफ को एक नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी मज़ीद 2 साल आर्मी चीफ रहने के लिए। मेरा ज़ाती ख्याल है क्योंकि आखिरी जो गज़ट नोटिफिकेशन हुआ था वो नोटिफिकेशन 29 नवंबर 2025 को तक का था। या तो उस नोटिफिकेशन को नल एंड वॉइड करार दिया जाता, वो भी करार नहीं दिया गया। जबकि प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों का ख्याल है और कुछ अर्सा पहले तक नून लोग के प्रो लोगों का, एनालिस्टों का, वकला का ख्याल था कि नहीं जी हो गया तो हो गया, बस ओ जिंगल आला हुर। तो ये जिंगल आला हुर भी मान लें तो CDF के लिए तो फिर भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर ये कह रहे हैं जी आइन में तरमीम करके नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने के लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, उनके जजेस के लिए नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत पेश क्यों आई है। वो बड़े बड़े सवालात हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता शहबाजी के पास या इन प्रो एस्टेब्लिशमेंट। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि उदय भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ज़रूर, और ये बड़ी गड़बड़ है, छोटी गड़बड़ नहीं है। दूसरी तरफ जनाबे वाला, आज मेरी इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट पीका एक्ट में तरमीम करने जा रही है। पीका एक्ट को मज़ीद जहरीला टीका बनाया जा रहा है। ये फोकस इस बार हुकूमत का होगा ऑन सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया अलोन। ये मज़ीद कुछ सख्त चीज़ें उसमें शामिल करना जा रहे हैं ताकि मेरे जैसे देशद्रोही शरपसंद अनासिर जो हैं वो मज़ीद बकबक ना कर सके। ये आप लोगों का, ये मेरा मुंह बंद करने के लिए किया जा रहा है। साबित इससे ये होता है कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन मुल्कों के हालात देखकर हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा। इनको अभी तक ये लग रहा है, ख़ास तौर पे इस रजीम को और इसके तमाम सहूलतकारों को ये महसूस होता है कि डंडा सबका पीर है, डंडा हर चीज़ का हल है। अच्छा, अब वायलेंस कैन बी वेरी एंटरटेनिंग बट इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। तो हम काफ़ी अरसे से इसमें जी रहे हैं, लोगों के सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं। अवामी हमायत खो जाना और उसके बाद में ये कहना कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन से इलेक्शन लड़े, हमें पॉपुलैरिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। मेरी अवामी हमायत खो जाए या मुझे जो 5-10 हज़ार लोग देखते हैं, दिन का 30 हज़ार लोग मुझे देखता है, वो अगर मुझे ना देखें तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। मेरे लिए वीलॉग कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा अगर मुझे कम से कम लोग देखेंगे। मैं 10 लोगों के लिए इतनी मेहनत नहीं करूँगा। तो इसी तरीके से आपकी हमायत ख़त्म हो जाती है तो दिल में टीस तो उठती है, चुभन तो होती है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यही तो बात शहबाज शरीफ साहब ने या इनके किसी बंदे ने अब सारा साहब को बताई है कि हम अवाम में क्या लेके जाएंगे। अवाम में आप बाबा जी का ठुल्लू लेके जाएंगे क्योंकि आपके पास वही है, बाबा जी ने आपको ठुल्लू पकड़ाया हुआ है कि आप लेके फिरा करें इसको। तो जनाब होशियार रहिए। नया कानून आता है, कुछ चीज़ें मुझे पता है लेकिन खैर वो आखिरी टाइम पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो शाम को इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नया कानून कहता क्या है। सुहेल अफरीदी के बारे में कल बातें की जा रही है। उन्होंने अडयाला जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। सुहेल अफरीदी डर गया है, वो NFC मीटिंग में जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। सुहेल अफरीदी साहब बड़े स्मार्ट खेल रहे हैं। अभी तक सुहेल अफरीदी साहब ने इस हुकूमत को, इस एस्टेब्लिशमेंट को कांटे चुभोए हैं। आप गंडापुर साहब भी इधर CM रहे हैं। गंडापुर साहब के दौर में कोई ये बात ऐसी नहीं हुई कि हमने जी वो लगाना है, यहाँ पर गवर्नर राज लगाना है। दूर दूर की बातें होती है। अभी तो सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी इतना इनको चुभ रहे हैं। सुहेल अफरीदी का मैंने चंद दिन पहले कहा था कि ट्रैप ले किया गया है। सुहेल अफरीदी उस पर फंसते हैं कि नहीं फंसते। मेरी इत्तला के मुताबिक सुहेल अफरीदी को बखूबी अंदाज़ा है कि ये मेरे लिए एक ट्रैप है और वो इससे बचा कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जज्बात उनके अपनी जगह पे, लेकिन ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड एंड वेरी स्मार्ट। बाय द वे ही इज़ अ वेरी लाइकेबल गाय। ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इसकी वजह से DG SPR साहब को ब्रीफिंग करना पड़ गई तासुर ज़ाहिर करने के लिए। वेरी स्मार्ट गाय एंड वेरी लाइकेबल। जो जर्नलिस्ट उससे मिला, बैकग्राउंड उसका कोई भी हो, प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो, प्रो नून हो, प्रो PTI, एवरीबडी सेड द सेम थिंग। और मेरी उनसे मुलाकात करने वाले 10 से ज़ायद लोगों से फ़ोन पे पर्सनली बात हुई है। बहुत सारे लोगों के ख्यालात अपने सोशल मीडिया पर या TV चैनल में सुन लिए। वेरी वेरी लाइकेबल गाय। आखिर में जनाब खबर ये दी गई है प्रो नून लोगों से कि नवाज शरीफ साहब मेरे ताहयात कायद, जो ब्यूटी एंड ब्रेन्स का हसीन इम्तजाज हैं, जो वो बड़े गुस्से नाक हुए हुए हैं। वो इतने गुस्से नाक हुए हुए हैं कि अगर वो ड्रैगन होते तो उनकी नाक से आग निकल आती, इतना उनको गुस्सा है। ड्रैगन नवाज शरीफ को क्यों गुस्सा है? नवाज शरीफ को ने कहा है बकौल हमाद हसन साहब के, उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट को कहा आपने इमरान खान को क्यों पकड़े रखा हुआ है भाई, फिर अकेले जिसने मेरे साथ जुल्म किया, इस मुल्क के साथ जुल्म किया, आपने पकड़ना है तो सारों को पकड़े। हमें कोई शौक नहीं है कि इमरान खान को जेल में रखें, उसको छोड़ दें, उसको आप। गुस्सेनाक नवाज शरीफ क्यों है? नवाज शरीफ कहते हैं भाई ये प्रोजेक्ट इमरान खान था,
इसको लाने वाले सारों को पकड़े। उसमें जनरल पाशा था, जनरल राहिल शरीफ था, उसमें जनरल बाजवा था, उसमें वो अब्बासी था, जनरल उस ज़हीर, हाँ जनरल ज़हीर था, उसमें साकिब निसार था, उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन था, उसमें जस्टिस खोसा था। इन सारों को पकड़ा जाए और इनको टुंग दिया जाए, टुंग लुंग 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 कर दिया जाए इनके साथ। अब ये टुंग लुंग 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 का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। टुंग लुंग लुंग अगर खोलो तो गंदा मतलब है, लेकिन 3 दफ़ा लुंग हो तो कोई सख्त मतलब है इसका। लेकिन मैं ये क्या बकवास में करता हूँ। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब, देखिए आज मैं सीरियस किस्म का वीलॉग करने की कोशिश करूँ, लेकिन बीच में से निकल जाते हैं। बड़े लोग कमेंट करते हैं जी अब सीरियस बातें करें, गुफ्तगू गहराइयों में डूब जाए बातों की, तो मैं गहराइयों में डूबने की कोशिश करता, बीच में मुझे टुंग लुंग 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 याद आ गया। तो नवाज शरीफ साहब गुस्सेनाक है, नवाज शरीफ साहब गज़बनाक है, नवाज शरीफ साहब की नाक से ठुएं गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इस तरह नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। इसीलिए 1.5 साल से जो उनको फ्रिज में रखा हुआ था उनको बाहर निकाल के पेश किया गया। उन्होंने कहा जी सारों को पकड़ना होगा। ये मैसेज उन्होंने पहुंचाया कि भाई बाजवा को पकड़ें, जबकि बाजवा तो आर्मी चीफ है, बाजवा तो एक अजीम आदमी है फौज की नज़र में। बाजवा को वो क्यों पकड़ेंगे? उन्होंने जनरल फैज़ से जो स्कोर सेटल किया जाना था वो जनरल फैज़ से किया जा रहा है, मैं जिस पे बहुत खुश हूँ। मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज़ की कुछ दिन पहले तबीयत भी ख़राब हुई, शायद माइनस स्ट्रोक उनको हुआ, लेकिन बट आई एम हैप्पी कि चलो किसी को तो पकड़े नवाज शरीफ साहब, लेकिन हैप्पी नहीं हो कर सारों को पकड़ो, सारों को तुनो, तब मैं खुश होऊंगा, वरना मैं खुश नहीं होऊंगा। तो अब मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि नोटिफिकेशन इस वजह से नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब खड़े गए हैं, शहबाज शरीफ साहब को फाइनली गैरत आ गई है, बिलावल साहब की आंखें खुल गई हैं। बिलावल साहब की भी आंखें नहीं खुली, बिलावल साहब की आंखें बाहर आएंगी। आप देखिएगा अचानक है नहीं होता बंदे का, हाँ तो ऐसे करके बिलावल साहब की आंखें बाहर आनी है। बिलावल साहब के ड्रामे पे मत जाइए। ब्रूट फोर्स बिलावल जो है उसकी 0/0 औकात है, बल्कि 0 - 0 = 0 औकात है, इससे ज़्यादा नहीं होगी औकात इनकी। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कायद जो है गुस्सेनाक कायद, वो भी कोई उनकी स्पाइन अचानक ही उग आई है, या उन्होंने स्टील के मोरे लगवा लिए, क्या वो ऐसे मेरी तरह आंकड़ के खड़े हो गए हैं, और ना ही शहबाज शरीफ साहब की पॉलिश की आदत ख़त्म हुई है। तो हो क्या रहा है, इसको कहते हैं एक बांबड़ भूसा, इसको कहते हैं गजमजोला, इसको कहते हैं अंडा घोटाला, बल्कि सिर्फ घोटाला। एक घोटाला है जिसकी मैंने कुछ सेंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन सेंस ना बने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत बड़ी ही नालायक है। और दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा वाज़ेह है कि ये निज़ाम ज़्यादा देर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सुहेल वड़ाइच साहब इमरान खान के दिनों में नारे मारते थे कंपनी नहीं चलेगी, आजकल मुन्ना नाई कहता है कंपनी हमेशा चलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है सुहेल वड़ाइच को थोड़ी उनकी गैरत जाग रही है, कहीं कहीं कोने कोने में उनको झंझोर देती है। वो कभी जंगलों के इस्तारे इस्तेमाल करते हैं, कभी खरगोश ले आते हैं, कभी हिरन, कभी बब्बर शेर, कभी लग्गड़ बग्गा। लग्गड़ बगड़ों के गोल के ऊपर उनको एक कॉलम लिखना चाहिए। अगर वो ये सुनेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।